Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 4, pollutants and their effects on environment. And today our topic of discussion is conservation of resources. ठीक है, so first of all we will discuss what is conservation. ठीक है, conservation is the act of protecting earth natural resources for current and future generation. ठीक है, अगर हम अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑयल है, कोल है, नेचुरल गैस है, ठीक है, इन रिसोर्सेज को हम प्रोटेक्ट करें. ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करें? ताकि हम जो है करंट जनरेशन में भी उसको यूज करें, और जब ये चीजें प्रोटेक्ट होंगे तो हम इनको फ्यूचर की जनरेशन में, फ्यूचर में भी इनको इजीली यूज कर सकेंगे. ठीक है, सो कंजर्वेशन इज द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर करंट एंड फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, अभी की जनरेशन के लिए भी अगर हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम करेंगे, ठीक है, उनका अनवाइज यूज नहीं करेंगे हम, तो ऑब्वियसली हम उनको इजीली प्रोटेक्ट कर सकेंगे. ठीक है, सो व्हाट स्ट्रैटेजीज कैन बी अडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, अगर हमने रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, ठीक है, रिसोर्सेज में फिर मैं आपको बता दूं, हमारे पास अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो कि हमारे पास ऑयल जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है. ठीक है, पेट्रोल है, हमारे पास गैस है, ठीक है, कोल है, तो ये चीजें हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं. तो सो हम इस टॉपिक में इन्हीं को कंजर्व करने के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हुए हम इनको कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है, strategies for conservation of resources. ठीक है, fossil fuels are present on earth in limited quantities. Their unwise use must be stopped and they need to be conserved. fossil fuels हम कौन कौन से हैं हमारे पास? लाइक हमारे पास कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोल है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉसल फ्यूल्स हैं, और ऑब्वियसली इनकी जो क्वांटिटी है वो अर्थ में बहुत ही लिमिटेड है. ठीक है, सो अगर हम इनका अनवाइज यूज को स्टॉप कर दें, ठीक है, तो हम इनको इजीली कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है, सो देयर आर 3R स्ट्रैटेजीज. 3Rs मीन 3R को यूज करते हुए हमारे पास स्ट्रैटेजीज जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं हम. ठीक है, और वो 3R में हमारे पास क्या है, रिड्यूस, रीयूज, साइकिल. ठीक है, इनको यूज करते हुए, इन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हुए हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे पास 3R स्ट्रैटेजीज हैं, जिसमें रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. ठीक है, इन 3R स्ट्रैटेजीज को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हम उनको कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है, फॉर करंट एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रैटेजीज. ठीक है, आवर फर्स्ट स्ट्रैटेजीज इज रिड्यूस. The first strategy in this connection is reduce. The use of non-biodegradable objects should be reduced. ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है या जो फर्स्ट कनेक्शन है वो हमारे पास क्या है, रिड्यूस है. अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हमारे पास चीजें होती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, हमें क्या करना चाहिए, उनका यूज कम करना चाहिए. ठीक है, और इन नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हमारे पास जो जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होने चाहिए, कंजर्व होने चाहिए. ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं. ठीक है, सो हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स में या थिंग्स में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, प्लास्टिक इंक्लूड होती है. ठीक है, पॉलीस्टीरीन इंक्लूड होती है, मेटल्स यूज होती है, एल्यूमिनियम केन होते हैं हमारे पास. ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, पेंट्स और टायर्स. ठीक है, सो अगर हम इन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका हमें यूज कम करना चाहिए. ऑब्वियसली जब ये चीजें बनेंगी तो लाइक प्लास्टिक है, मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम कैन्स हैं, ठीक है, या केमिकल्स वगैरह होंगे, तो फिर इनको बनाने के लिए भी तो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे. ठीक है, सो हमें क्या करना चाहिए, हम इन ऑब्जेक्ट्स का अगर यूज कम करेंगे तो हमारे पास जो इनको यूज करते हुए जो रिसोर्सेज होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीयूज. द सेकंड स्टेप इन 3R स्ट्रैटेजीज इज रीयूज. ठीक है, हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो हमारे पास क्या है, रीयूज. ठीक है, द नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या और कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं. शुड बी यूज्ड अगेन अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम आफ्टर फर्स्ट यूज. ठीक है, अगर हम कोई प्लास्टिक की चीज बना रहे हैं, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल बना रहे हैं, ठीक है, या कोई भी टायर हो गया, तो हमें इन ऑब्जेक्ट्स को अगेन एंड अगेन यूज करना चाहिए. ठीक है, मतलब अगेन हम इसको जो है वो ठीक करेंगे, वो दोबारा यूज हो जाएगी. ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि हमने एक ही दफा बॉटल यूज किया और उसको फेंक दिया, नहीं, आप उन ऑब्जेक्ट्स को
जो लाइक प्लास्टिक की बनी हुई बॉटल है उसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम आफ्टर फर्स्ट यूज। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि एक दफा बॉटल यूज की और फेंक दिया, नहीं, उसी बॉटल को लें और उसको यूज करें। ठीक है, सो ये हमारे पास कौन सेकंड स्ट्रैटेजी थी, रीयूज स्ट्रैटेजी। जाहिर है जब एक चीज आपके पास पहले से बनी हुई होगी, ठीक है, आप उसी चीज को अगेन जो है वो उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो लाहिर जब वो फर्स्ट टाइम में बनी हुई होगी तो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज तो यूज हुए होंगे उसको बनाने के लिए, तो उन रिसोर्सेज में क्या हो जाएंगे, वो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम उसी चीज को अगेन एंड अगेन यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो थर्ड स्ट्रैटेजी है हमारे पास रिसाइकलिंग। द थर्ड स्ट्रैटेजी इज रिसाइकलिंग। अगर आप इस साइकिल पे देखें तो हमारे पास थर्ड स्ट्रैटेजी क्या है, रिसाइकलिंग। ठीक है, द थर्ड स्ट्रैटेजी इज रिसाइकलिंग। द वेस्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स शुड बी कलेक्टेड, क्लीन, मेल्टेड एंड रीमोल्ड इनटू न्यू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर हम प्लास्टिक को यूज करते हुए कोई बॉटल बना रहे हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अगर हम पॉलिस्टीरीन को यूज करते हुए कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मेटल्स को यूज करते हुए हम कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जब लोग उसको वेस्ट कर देते हैं तो उन्हीं मटेरियल्स को कलेक्ट करना चाहिए, उनको क्लीन करें, उनको मेल्ट करें और उन्हीं को रीमोल्ड कर दें एक न्यू ऑब्जेक्ट में, मतलब उन्हें ही किसी न्यू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि अगर आपके पास पहले जब बनी थी तो उसमें ऑब्वियसली आपके पास टाइम लगा था, रिसोर्सेज आपको यूज हो रहे थे, तो जब एक चीज आपके पास बनी हुई है उसको क्लीन करें, उसको मेल्ट करें और उसको एक न्यू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, सो इन 3 स्ट्रैटेजीज को यूज करते हुए हम जो है क्या कंजर्व कर सकते हैं, हम अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, हम फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, so thank you so much, and if you have any confusion related to the topic you can ask to me.